बच्चों वुवन वर्ड्स अपनी कंटिन्यू है और वुवन वर्ड्स में हमारा जो पोएट्री सेक्शन है वह कंटिन्यू चल रहा है। पोएट्री में भी हमारा आज एक नई पोएम हम लेके आए हैं जिसका नाम है टेलीफोन कन्वर्सेशन विच वॉज रिटन बाय वोले सोयनका। जब हम टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात करते हैं बच्चों, तो आपको क्या लगता है कि टेलीफोन पे वार्तालाप है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यहाँ पे देखिए, हमारे जो पोएट हैं वो अफ्रीकन हैं और इन्होंने एक नस्लवादी जो टिप्पणी है उसके ऊपर इसको किया है। यह जो पोएम है यह दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन है। वन पर्सन इज लैंडलॉर्ड एंड अदर वन इज द टेनेंट। तो जब लैंडलॉर्ड हैं सब चीज़ें फाइनल कर लेते हैं एंड इन द लास्ट वो कहते हैं कि इट्स ओके एवरीथिंग ओके, तो टेनेंट बोलते हैं कि हाँ मैं भी अफ्रीकन हूँ, मुझे भी लंबी यात्राएं पसंद नहीं है। एंड जस्ट अफ्रीकन बोलते ही जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी खामोशी, टेलीफोन के ऊपर उनकी खामोशी एकदम यह शो कर रही हैं कि वो नस्लवाद के ऊपर भयंकर रूप से अपनी बात रख रही हैं। और यही जो कन्वर्सेशन है यही पोएम के रूप में अपने साथ आया बच्चों। तो हो जाइए हमारे साथ तैयार, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें वी आर कवरिंग अबाउट पोएट, पोएम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो बच्चों नस्लवाद की ये जो टिप्पणी है हम इंडियंस भी एक दूसरे के ऊपर कई बार कर देते हैं। हम भी कह देते हैं अरे वो सांवले रंग की हैं, अरे वो गोरे रंग की, अरे वो उनका तो कलर बिल्कुल ही ब्लैक है, ब्लैक ब्यूटी का खिताब दे दिया जाता है उनको। तो ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं, बट ये चीज़ें मेंटली हर्ट बहुत करती हैं। तो हमें इस पोएम के द्वारा एक ही सीख मिलती है बच्चों कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। कलर्स हमने आपने नहीं बनाए हैं, कलर्स जो हैं हेरेडिटी हैं या गॉड की देन है। तो ये जो पोएम है इसको हमें उस वे से भी लेना है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग द पोएम एंड व्हेन वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट वी आर टेकिंग आवर poet's description about the poet. Wole Soyinka was born on 13 July 1934 at Abeokuta, नाइजीरिया। नाइजीरिया बर्थ है, 1934 का बर्थ है। 1934 आपको पता है उस टाइम जो है अगर हम कह सकते हैं इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी कहीं पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। सब जगह वर्ग संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा था, सब जगह फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा था, सब जगह ये जो रेसिज्म की बात हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वहीं पे इनका नाइजीरियन बर्थ हमारे पोएट हैं। इनका अगर हम बात करें कि पूरा नाम क्या है तो देखिए एक्किनबेंडे ओलुवोले बाबाटुंडे सोयनका, नोन एज वोले सोयनका। ओके, is a Nigerian playwright, novelist, poet and essayist in the English language. तो हम क्या कह सकते हैं, he is not only a poet but he is also writing plays, novels and even essays also. Okay, और इंग्लिश में इनकी महारत की हम बात करते हैं तो नाइजीरियन होते हुए भी इनकी इंग्लिश की महारत बहुत अच्छी है, इंग्लिश पे इनकी कमांड बहुत अच्छी है। और हम इनके बारे में देखें तो हम क्या देखते हैं, ही वॉज एजुकेटेड एट द गवर्नमेंट कॉलेज इन इबाडन नाइजीरिया। इबाडन नाइजीरिया में इनका गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी हुआ। देन आफ्टर लेटर एट लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड वेयर ही टुक अ डिग्री इन इंग्लिश। इंग्लैंड में इनकी जो मेन डिग्री है इंग्लिश के ऊपर वह इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से ली। ही रिटर्न टू नाइजीरिया व्हेन ही वाज अबाउट 25। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में एट द एज ऑफ 25 ही रिटर्न बैक टू नाइजीरिया। एंड उसके बाद में इनका क्या है देखिए मेन रोल, ही हैज़ बीन वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन नाइजीरिया, theaters, writings and number of successful plays and also leading theatrical companies। आप देखिए कि कितने इनके जो वर्क्स हैं अलग अलग। हम चीज़ों को डिफाइन करें तो हम बार बार यही कहते हैं कि ये अपने आप में वर्सटाइल इमेज लिए हुए हैं। इनके जो प्लेज हैं वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं और इन्होंने थिएट्रिकल कंपनीज में भी अपना काम किया। अगर हम इनके बुक्स की बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि इनकी कई बुक्स हैं जिनमें से कुछ एक का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। द इंटरप्रिटर्स
फर्स्ट वन इज द इंटरप्रेटर्स एंड द सेकंड वन इज द मैन डाइड, प्रिजन नोट्स ऑफ वोलेव सोएनका। तो यहाँ पे अगर हम इनके बुक्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं इन्होंने एक ही धारा में एक ही टॉपिक के ऊपर बुक्स नहीं लिखी। इनकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग लेवल को कवर कर रही हैं। एक और है सीजन ऑफ एनोमे एटसेट्रा। तो इनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर हम बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने पोएट होते हुए भी काम किया हमारे इंडिया में भी, आपको पता है अगर हम गिरीश कर्नाड सर की बात करते हैं तो गिरीश कर्नाड सर भी प्ले बहुत अच्छा लिखते भी थे और प्ले में पार्ट भी करते थे। इवन वो फिल्मों में भी उन्होंने बहुत पार्ट किया था। तो इसी तरह से नाइजीरियन जो हैं उनकी हम बात करते हैं तो सर का अगर हम काम देखें सोएनका सर का, तो इन्होंने मूवीज़ और टीवीज़ में भी काम किया है, जिसमें कॉन्गीज हार्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मशहूर रहा और मशहूर रहा अफ्रीकाज ग्रेट सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे हम बात करें इनकी मूवीज़ की, इनके टीवी शोज़ की, तो यहाँ पे इन्होंने हर जगह अपने आप को आजमाने की कोशिश की। If we are talking about the awards, then we see that he is the first African to receive the Nobel Prize for Literature in the year 1986. 1986 में इनको नोबेल प्राइज़, फर्स्ट जो नाइजीरियन है उनको ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और इनकी राइटिंग्स में क्या क्या है हम मेनली अगर देखें तो इनकी जो राइटिंग्स है वो कवर करती है, ह्यूमर को भी कवर करती है प्लस सटायर को भी कवर करती है। व्यंग्य के ऊपर भी इनकी जो बातें हैं वो अलग अलग रूप में हम सबके सामने आई हैं। और अगर हम हमारी इस पोएम की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि यह जो पोएम है यह नस्लवाद की जो टिप्पणी है उसके ऊपर है। हम इसको वन बाय वन आपको बताते हैं अबाउट द पोएम। In this poem, poet is trying to highlight the impact of racial discrimination in the microstructure of society. समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों में इस पोएम में जो वर्णन किया गया है वो स्पेशल रूप से हम अगर टॉपिक देखें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक यहाँ पे उभर कर सामने आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, द टाइटल ऑफ द पोएम क्लियरली रिवील्स दैट टू पीपल आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड द थीम ऑफ द racial discrimination is carried out through the dialogues form. स्टार्टिंग जो हो रही है हम यही देख रहे हैं कि दो व्यक्ति टेलीफोन पे वार्तालाप कर रहे हैं और उनके वार्तालाप में जैसे जैसे उनका गोइंग ऑन होता रहता है, प्रोसेस गोइंग ऑन होते, उनकी टॉक्स गोइंग ऑन होती रहती है, क्या देखा जाता है कि उनका जो टॉपिक है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आके ठहर गया है। कहीं ना कहीं जो लैंड लेडी है गोरे रंग की हैं, उनका कलर बिल्कुल फेयर है, वाइटिश है, और जो यहाँ पे टीनेट आ रहे हैं वो ब्लैकिश है, अफ्रीकन हैं। तो इन दोनों के ऊपर ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर टॉपिक्स आ रहा है इसी को एक डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे पोएम में देने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है वोले सोएनका हैज़ प्रेजेंटेड अ बिटर सटायर ऑन रेशिज्म एंड रेसिस्ट प्रेजुडिसेस। यहाँ पे बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से वोले सोएनका ने अपनी बात को रखा है इस पोएम में। यूँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नस्लवादी टिप्पणी है भयंकर रूप से उनको हर्ट करती है और उसी हर्ट वाली जो बात है उसको वो इस पोएम के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं, हम सबको कन्वे करना चाहते हैं कि किसी को कितना हर्ट कर सकती है ये चीज़। देखिए, द पोएट हैज़ प्लेस्ड बिफोर हिज ऑडियंस अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन अ वाइट लैंड लेडी एंड एन अफ्रीकन मैन हु इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस ऑन रेंट ऑन लिव इन। स्टार्टिंग हुई तो हमने क्या देखा, दो व्यक्तियों के बीच में टेलीफोन कन्वर्सेशन चल रहा है। फर्स्ट जो है वो एक लेडी हैं, वाइट हैं, इट मीन्स कलर उनका जो है वो वाइटिश है, वो लैंड लेडी हैं, और दूसरे जो है वो उनके घर पे किराए पे रहने के लिए आना चाहते हैं। और जो दूसरे आते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो एक अफ्रीकन मैन होते हैं, और अफ्रीकन मैन्स जो हैं वो ब्लैकिश होते हैं बाई कलर। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सब कुछ सेट हो रहा है, प्राइस सेट हो रहा है, घर सेट हो रहा है, एवरीथिंग इज सेटिंग। सी दिस वन, द प्राइस ऑफ द रूम
and the location and other essentials are agreeable to the African man. जो घर का प्राइस है वो भी अफ्रीकन मैन को रीजनेबल लगा, उनका जो लोकेशन है, उस घर की जो लोकेशन है वो भी रीजनेबल लगी। तो स्टार्टिंग एकदम सही है पोएम में। स्टार्टिंग में हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये जो है नस्लवाद के ऊपर टिप्पणी की भी गई है क्या। लेकिन लेटर ऑन आप देखिए, जैसे जैसे कन्वर्सेशन शुरू होता है हम क्या देखते हैं, बट इन द मिडेस्ट ऑफ हिज कन्वर्सेशन ही इज ब्लैक। बातों बातों में वो क्या कहते हैं, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, मैं एक ब्लैक कलर का, मैं एक अफ्रीकी हूँ और मैं ब्लैक हूँ बाई कलर। तो यहाँ पे देखिए बीच में जब पोयम आती है, उस पोयम में उस वक्त क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्वाइट अपोजिट टू हिज एक्सपेक्टेशंस। The white landlady becomes silent as soon as she gets his identity as an African. जैसे जैसे कहानी मध्य तक पहुंचती है पोयम की, हम क्या देखते हैं कि जैसे ही लैंड लेडी को पता चलता है कि मेरे से जो अपोजिट साइड में टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो एक अफ्रीकन व्यक्ति हैं, लैंड लेडी एकदम साइलेंट मोड पे आ जाती हैं। उनका जो एक्सपेक्टेशन है टोटली अपोजिट होता है, वो एकदम साइलेंट मोड पे आ जाती हैं। ऐसे लग रहा है कि समथिंग अनोखा हो रहा है क्या यहाँ पे। This silence reflects her indifference and discrimination towards the black. और यह जो चुप्पी है ना, यही रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी ब्लैक कलर के प्रति जो उनकी भावना है, उनकी अंदरूनी जो उनके खींचतान है, वो क्लियर कट यहाँ पे बताई जा रही है। जबकि मकान भी फाइनल हो चुका है, रेट्स भी फाइनल हो चुकी है दोनों के बीच में, कहीं पे कुछ भी उन लोगों में नहीं प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई सिर्फ एक जगह बच्चों, और वह जगह थी ब्लैक कलर के ऊपर। However, the silence is soon broken as the landlady starts speaking again and questions how dark he is. साइलेंस को लैंडलेडी ही तोड़ती हैं, लेकिन लैंडलेडी साइलेंस तोड़ते वक्त क्या कहती हैं, आप कितने काले हो। इट मीन्स काले में भी एक अलग ही उनका टोन होता है कि आप कितने काले हो, कितना आप में कलर डिफरेंस जो है वो है। अब यहाँ पे देखिए, एट फर्स्ट ही थिंक्स दैट ही माइट हैव मिसहर्ड द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो अफ्रीकन हैं, जो किराएदार के रूप में बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, उनको क्या लगता है शायद मुझे क्वेश्चन सुनने में प्रॉब्लम आई होगी। But when the landlady repeats the same question, the man feels very disgusting. But landlady ने सेम क्वेश्चन वापस रिपीट किया। क्या क्वेश्चन वापस किया, आप कितने ब्लैक हैं। उससे क्या हुआ, जो आदमी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मकान जो किराए पे लेने आने वाले थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। In the end, he pleads her to come and see herself if how black he is. होता क्या है, जैसे ही लैंडलेडी पूछती हैं आप कितने काले हैं, तो अफ्रीकन को एक तरह से थोड़ा सा स्टुपिडिटी वाला क्वेश्चन लगता है, और वो कन्वर्सेशन को फिनिश करने के लिए लास्ट में क्या कहते हैं, कम एंड सी मी हाउ मच ब्लैक आई एम, है ना। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, एक दुर्भावना के रूप में वाइट लैंडलेडी जो है अपनी बात को बता देती है कि उन्हें ब्लैक कलर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। द लेडी स्लैम्स डाउन द रिसीवर, और जो लेडी है उन्होंने भी रिसीवर को वापस नीचे रख दिया। इट मीन्स टेलीफोन को वापस क्रैडल पे रख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो पोएम है इसको लिखने के पीछे आइडिया क्या था। The idea behind the poem is to depict how brutal and devastating it can be for a man who is subjected to racial discrimination. अब यहाँ पे जो मेन है, हम क्या देखते हैं आइडिया, कि जो व्यक्ति इस चीज़ को भुगतता है, जिस व्यक्ति से पूछा जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है कि आप ब्लैक हैं क्या, तो आप ये सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी। जी हाँ, वो कोई ब्लैक कलर अपने आप में लेके तो नहीं आए थे, वो भी शायद साबुन से मुंह धोते होंगे, वो भी सब कुछ करते होंगे, बट जो ये ब्लैक कलर है इसने उनको रेसिज्म में
खड़ा कर दिया है, नस्लवाद में खड़ा कर दिया है, और कहीं ना कहीं उनको अपने आप से लगता है कि क्या मैं वाकई में गुनहगार हो गया क्या, कि अगर मेरा ब्लैक कलर हो गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो स्टार्टिंग हमने की थी पोएम की, नॉर्मल बात से लेके लास्ट का जो है कि लैंडलेडी द्वारा फोन को रख दिया जाता है, पोएम का जो आइडिया है वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि ये जो है रेसिज्म के ऊपर एक पोएम है। इसमें अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो काफ़ी हम कह सकते हैं छोटी सी पोएम में कुछ एक जो हम इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस आपके लिए छांट के लाए हैं वो हम आपको दिखाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देखते हैं, ऑल्दो दिस पोएम अपीयर्स टू बी अ शॉर्ट एंड सिंपल पोएम, बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल सिंपल है। इट इज़ लेयर्ड एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द टेक्निक्स यूज्ड इन इट। कुछ एक टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई है। टेक्निक्स आपको सेकंड स्टेंजा जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी, थर्ड स्टेंजा है उसमें भी कुछ एक टेक्निक्स हैं उनको भी बताऊंगी, और टाइम टू टाइम ये जो लेयर्ड बातें की जा रही है इनके ऊपर भी बात करने का जो लहजा पोएम में शो किया गया है वो बहुत ही डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है। The technique make the ultimate message of the poem heard loud and clear। और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में अल्टीमेट मैसेज क्या जा रहा है पोएम का, बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है। क्या? नस्लवादी टिप्पणी के ऊपर। और आप और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ना तो किसी के ऊपर नस्लवादी टिप्पणी करेंगे और ना हमारे आसपास कोई करता है तो उन्हें करने देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे शो की जा रही है। पोएट यूजेस रेपिटेशन फॉर एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रेसिज्म बाय द सो कॉल्ड एलाइट्स। और ये जो पोएट के द्वारा कई चीज़ों को रिपीट करके बोला जाना, कई शब्दों को रिपीट करके बोला जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि ये जो सो कॉल्ड एलाइट्स होते हैं, ये रेसिज्म के ऊपर जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं उनको हम सब के सामने जगजाहिर करें, उनको बताएं कि देखिए हमारे संग अभी भी कितना नस्लवादी टिप्पणी के हम सब शिकार हो रहे हैं। अब इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स भी बताते हैं बच्चों। डार्क, लाइट एंड रेड वर्ड्स यूज फॉर एम्फसाइजिंग रेसिज्म। लैंडलेडी पूछती है आप कितने काले हैं, इट मीन्स काले की भी एक डेफिनेशन होती है क्या, कि ब्लैक कलर कितना ब्लैक है, ये बताने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेंजा में डार्क, लाइट एंड रेड करके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। साथ में हम और क्या देखते हैं यहाँ पे, ऑन द अदर है द यूज ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग कलर्स एंड शेड्स serves as a reminder of the prevalence of racism in the white society, where everything high and very light represents the upper class and everything dark and very dark represents the lower class। अब यहाँ पे देखिए टेलीफोन कन्वर्सेशन में तो हमने बात कर ली सिर्फ किराएदार की और मकान मालिक की। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वर्ड्स इसमें अलग अलग कलर्स के, शेड्स के जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर कोई बहुत ही लाइट कलर के हैं, वाइट सोसाइटी के हैं, इट मीन्स उनका कलर जो है वो वाइटिश कलर है, सफ़ेद रंग है, तो वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। और अगर किसी का कलर क्या है, डार्क या बहुत ज़्यादा डार्क है, तो वह लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है वो हमें बहुत ही बड़ी सीख दे रहे हैं रेसिज्म के ऊपर, कि आप रेसिज्म के बेस पे किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, रेसिज्म के बेस पे आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रेसिज्म के बेस पे आप किसी की इंटेलिजेंसी को नहीं आ सकते, और रेसिज्म के बेस पे आप किसी को अपना घर किराए पे दें या नहीं दें, इसके ऊपर आप अगर अपना राय रखते हैं तो ये बहुत ही गलत है। तो बच्चों यहाँ पे हमने यह कन्वर्सेशन देखा, हमने देखा कि कैसे एक वाइट लैंडलेडी है ब्लैक अफ्रीकन को सिर्फ और सिर्फ कलर के ऊपर अपना घर देने से मना कर देती हैं, जबकि सब कुछ एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में हो चुका होता है। तो होप आपको लिटरेरी डिवाइसेस, होप आपको पोएम, होप आपको पोएट के बारे में समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशंस लेके आएंगे। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।